नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अच्छे हो? कैसे चल रहा है आपका पूर्ण दिवस? क्या क्या किया आपने? अच्छे से पढ़ाई की है? यस, आई होप आप सभी लोग ठीक हो, अच्छे हो। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज की क्लास की ओर। तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था बच्चों? व्हाट डिड वी डू? हमने जो है हमारा पहला चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस, उसको हमने क्या किया था? कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसके ऊपर सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे, करेक्ट। बट मैंने आपको क्या किया था? एक होमवर्क दिया था, है ना। एक प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। तो सबसे पहले उस चैप्टर के होमवर्क को हम लोग कंप्लीट करके फिर हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लार्ज नंबर्स अराउंड अस, ठीक है। तो वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था, आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल फाइव नियरेस्ट नेबर्स आर 5 crore। 5 crore, what could the number be? How many such numbers are there? तो ये जो 5 नियरेस्ट नेबर्स है, यानी कि नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन? नियरेस्ट 1000, फिर नियरेस्ट 10,000, उसके बाद नियरेस्ट लाख, उसके बाद आता है 1 मिनट, नियरेस्ट लाख, उसके बाद आता है 10 लाख, और उसके बाद आता है नियरेस्ट करोड़, करेक्ट। तो ये सभी क्या है? जब आप राउंड ऑफ करने का प्रयास करते हैं, राउंड ऑफ करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पे जो है आपको एक कोई भी संख्या ले लीजिए, ओके। तो आप एक संख्या को लेते हैं, जब आप उसको नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ पे जब राउंड अप करने जाते हो, तो पांचों के पांचों जो है आपको 5 करोड़ ही एज एन आंसर आ रहा है। तो वैसा नंबर कौन सा है वो हमें ढूंढना है, ओके, वो हमें ढूंढना है। तो जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 5 करोड़ एज एन आंसर आना चाहिए, मतलब इसके आगे और इसके पीछे के जो नंबर्स है उनके ऊपर ध्यान दे सब लोग। उसके आगे, आफ्टर 5 करोड़ विच नंबर्स आर देयर, एंड बिफोर 5 करोड़ व्हाट नंबर्स आर देयर, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि आंसर जो है 5 करोड़ नियरेस्ट आ सकता है ना। यस और नो? एम आई करेक्ट? तो 5 करोड़ आने के लिए मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 1 मिनट। यस, 4 करोड़ 99 lakhs 99,500 to 5 करोड़ एंड 499। तो ये इसके बीच के जो नंबर्स आते हैं ना बच्चों, ये सभी जो है जब आप इन 5 नंबर्स पे राउंड अप करना चाहोगे या 5 नियरेस्ट प्लेसेस पे राउंड अप करने जाओगे, तो आपको आंसर जो है 5 करोड़ ही आएगा। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए। आई विल जस्ट शो यू वन नंबर। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये ले लेते हैं, 49, सॉरी, 4 करोड़ 99,000, सॉरी, 4 करोड़ 99 lakhs 99,500, करेक्ट। तो ये मैंने नंबर ले लिया है। नियरेस्ट 1000 पे इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। नियरेस्ट 1000 मतलब ये आएगा 9,500, करेक्ट। तो 1000 के प्लेस पर कौन है? 9 खड़ा है। तो हमें रूल क्या फॉलो करना है? सबसे पहले 1000 के प्लेस को हमने आइडेंटिफाई किया, नंबर को आइडेंटिफाई किया, उसके पीछे वाले यानी कि इस तरफ वाले संख्या को देखते हैं कौन है। 5 है 100 के पोजीशन। इफ इट इज इक्वल टू 5 और मोर देन 5,
फाइव से इक्वल हो, बराबर हो या फाइव से ज्यादा है, हम लोग क्या करते हैं, थाउजेंड के प्लेस को वन से ऐड कर देते हैं। तो जब आप करते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि राउंड अप हमने कर दिया है, राउंडिंग कर दिया है। 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 4 + 1 5। तो इस प्रकार से आपको आंसर आता है 5 करोड़। समझ में आया? तो इसके बीच जो नंबर्स आते हैं वो सभी जो है अप टू 5 करोड़, हम लोग उनको नियरेस्ट थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ पे राउंड अप कर सकते हैं बच्चों। ओके। तो जब भी आप ऐसे संख्याओं को ढूंढ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग नियरेस्ट वैल्यूज राउंड अप कर रहे हैं ना, उसके पीछे और उसके आगे वाले नंबर्स को देखेंगे। ओके। तब वहां पे हमें पता चल जाता है। ठीक है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व किया है। ओके। तो टोटली कितने नंबर्स आ रहे हैं, कुल मिलाकर जो है 1,000 नंबर्स आते हैं बच्चों। ओके। 4,99,99,500। ओके। उसमें अगर हम लोग, हमारा दूसरा कौन है, 5,04,99। इसको अगर हम इसमें से माइनस करके +1 अगर हम लोग कर देंगे, तो हमें कुल मिलाकर 1,000 नंबर्स मिलते हैं। वी हैव टू आंसर वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, है ना। टोटल 1,000 नंबर्स वैसे हैं। तो इन, यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठ के काउंट नहीं कर सकते, 1,000 नंबर कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, वो क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। when you have to find the total numbers between a number sequence, एक नंबर सीक्वेंस के बीच आपको टोटल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से जो स्टार्टिंग नंबर है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। एंड नंबर से, एंड नंबर को जो है स्टार्टिंग नंबर से हमने माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको +1 करना है उससे। ओके। सो 9 - 0 9, 9 - 0 9, 4 है यहाँ पे, ये नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो करेंगे, है ना। यहाँ पे आ गया कितना, 14, 14 - 5 = 9। तो यहाँ पे कितना बचा है, 9, 9 - 9 0। अगेन फिर यहाँ पे भी 9 बचा है, 9 - 9 0। यहाँ पे भी 9 बचा है, 9 - 9 0। यहाँ पे भी 9 है, 9 - 9 0। तो यहाँ पे कितना बचा है, 4। यहीं से हमने यहाँ पे ट्रांसफर लिया है, बोरो किया है। तो बीच में यहाँ पे क्या हो गए, 9 9 9 आ गए, तो 4 - 1 0। तो हमारा आंसर क्या है, 9,999। इसको आपको +1 करना है। तो कुल मिलाकर 1,000 नंबर्स है इस सीक्वेंस में, जिनका नियरेस्ट नेबर्स, 5 नेबर्स, 5 करोड़ एज एन आंसर आएगा। ठीक है। सभी को समझ में आया? ओके। तो आई होप आप सभी ने ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया है। ओके। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले पड़ाव पे, वो है हमारा MCQ सेशन। तो इस चैप्टर पे हम लोग एक छोटा सा MCQ सेशन अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करूंगी। सो वेट फॉर अ मिनट। यस, तो यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सभी को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? एवरीबडी कैन सी इट? ओके। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। A number is rounded to nearest thousand. If its last three digits are 650, what should generally happen to the thousandth digit? एक नंबर जो है हमने नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड अप किया है। ओके। उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स कौन है,
650 है, 650 है। तो थाउजेंड्स के ऊपर जो डिजिट है, थाउजेंड के प्लेस पे जो डिजिट है, उसको क्या होता होगा? ऑप्शन ए, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि थाउजेंड्स के डिजिट पे, थाउजेंड्स के प्लेस पर जो डिजिट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो एज इट इज सेम डिजिट ही रहेगा। ऑप्शन बी, वो एक से घट जाता है, इट डिक्रीजेस बाय वन। ऑप्शन सी, एक से इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस बाय वन। ऑप्शन डी, इट बिकम्स जीरो, जीरो बन जाता है वो। व्हाट कैन बी द आंसर? थाउजेंड्स के डिजिट पे क्या हो सकता है? ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 70403205? ऑप्शन ए, 7 crore प्लस 4 लाख प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 5। ऑप्शन बी, 7 crore प्लस 4 लाख प्लस 3000 प्लस 20 प्लस 5। ऑप्शन सी, 7 crore प्लस 40,000 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 5। ऑप्शन डी, 7 crore प्लस 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 200 प्लस 5। विच इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट एक्सपैंडेड फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए। ओके, तो एक्सपैंड जब भी आप करते हो क्या ध्यान में रखना है? प्लेस वैल्यू ध्यान में रखना है बच्चों। ओके, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3572,481? 3572,481 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए, 5,000। ऑप्शन बी, 50,000। ऑप्शन सी, 5 लाख। या ऑप्शन डी, 50 lakhs। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 5 की प्लेस वैल्यू क्या है उसमें? कोई बता सकता है? ओके, ऑप्शन सी। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर? इसमें से सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए, 10 लाख। ऑप्शन बी, 9,99,999। ऑप्शन सी, 99,999। ऑप्शन डी, 1 crore। इनमें से सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर कौन है? ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। The population of a city is 4876321. Rounded to the nearest lakh it is. जो ये पॉपुलेशन दिया गया है ना, उसको हम लोग नियरेस्ट लाख पे राउंड अप करते हैं तो कितना आएगा? ऑप्शन ए, 48 lakhs। ऑप्शन बी, 49 lakhs। ऑप्शन सी, 48,70,000। ऑप्शन डी, 50 lakhs। इसको अगर हम लोग लैक्स के पोजीशन पे राउंड अप करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इन द इंडियन नंबर सिस्टम हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 1 crore? 1 crore में कितने डिजिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम? ऑप्शन ए, 5। ऑप्शन बी, 6। ऑप्शन सी, 7। या ऑप्शन डी, 8। 1 करोड़ में कितने डिजिट्स आते हैं? ऑप्शन सी। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन। हाउ इज 6250000 written in words in the Indian number system? इंडियन नंबर सिस्टम में इस संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए, 6 crore 25 lakh। ऑप्शन बी, 62 crore 50 lakh। ऑप्शन सी, 6 crore 25,000। ऑप्शन डी, 62,50,000।
इसको कैसे पढ़ा जाता है दिए गए नंबर को? ऑप्शन ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर? इनमें से जो दिए गए संख्याएं हैं इसमें से कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है? सब लोग ऑब्जर्व करें ऑप्शंस को, ए बी सी डी। ऑप्शन सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू 5 करोड़? इनमें से कौन जो है सबसे अधिक 5 करोड़ से अधिक नजदीक है? ऑप्शन ए 4950000। ऑप्शन बी 4950000। ऑप्शन सी 55000000। ऑप्शन डी 55000000। मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि जब एग्जैक्टली मैं अगर मैं प्रोनाउंसिएशन बोल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा 5 करोड़ से सबसे नजदीक कौन सा नंबर है ना। ऑप्शन सी। सोच लीजिए फिर से। ऑप्शन बी। ओके। लास्ट क्वेश्चन। 1 बिलियन इज इक्वल टू? ऑप्शन ए 10 लाख। ऑप्शन बी 1 करोड़। ऑप्शन सी 1000 करोड़। ऑप्शन डी 100 करोड़। ऑप्शन डी 100 करोड़। ओके। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपके एग्जाम के जो आंसर्स है आपने दिए हैं वो मैंने सबमिट कर लिए हैं। लेट्स गो टू दी आंसर्स। अभी यहाँ पे सभी आंसर्स जो है हम लोग रिवील करके देखेंगे। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन। जब हम एक नंबर को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स कौन है? 650 है, 650। सो जनरली थाउजेंड्स के डिजिट पर क्या हो जाएगा? क्योंकि 100 के प्लेस पर 6 है, इट इज मोर देन 5। तो 1000 के डिजिट पर +1 ऐड हो जाता है, सो इट इंक्रीजेस बाय 1। 1000 का डिजिट जो है एक से इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट एक्सपैंडेड फॉर्म कौन है? प्लेस वैल्यूज देखिए। सबसे पहले 5 है वंस के प्लेस पे, 0 इज इन टेंस, ये अपियर नहीं होता है। 2 जो है 100 के पोजीशन पे है। उसके बाद 3 है 1000 के पोजीशन पे। ये 0 जो है 10,000 के पोजीशन पर है। 4 जो है लाख के पोजीशन पे है। फिर 0 जो है 10 लाख के पोजीशन पे। और 7 जो है करोड़ के पोजीशन पे। 7 करोड़ +4 लाख +3000 +200 +5 है। थर्ड क्वेश्चन। ये इस पर ओके, 1 मिनट। ये जो प्लेस वैल्यू पर है ना, जस्ट अ मोमेंट। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3572 481 है। करेक्ट। तो इस पर 5 की जो वैल्यू है वो लैक्स की पोजीशन पर है। यहाँ पे जो है एक छोटा सा गलती हुआ है, आई एम रियली सॉरी बच्चों, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बट इसका वैल्यू जो है लाख है। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं इसके प्लेस वैल्यू। 1 पर कौन है? वंस की पोजीशन पर है। 8 पर कौन है? टेंस है। 4 पर है 100। 2 पर है 1000। 7 पर है 10,000। और 5 पर है जो है लाख की पोजीशन है। और 3 जो है 10 लाख की पोजीशन पे है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 35,72,481। ओके। We'll go to the next question. What is the smallest 7 digit number? It is smallest 7 digit number कौन है? It is 10 लाख बच्चों। ओके 10 लाख है। नेक्स्ट। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। ये जो पॉपुलेशन है ना, इसको अगर हम लोग नियरेस्ट लाख पे राउंड अप करते हैं तो आंसर जो है 49 lakhs आएगा। सबसे पहले लाख पर कौन है? 8 है। करेक्ट। तो इसके 10,000 के पोजीशन पर कौन है? इट इज 7। 7 जो है 10,000 की पोजीशन पर है। तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 7 जो है इट इज मोर देन 5। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे +1 हमें करना पड़ेगा, इट बिकम्स 49 lakhs। क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन नंबर सिस्टम में 1 करोड़ में कितने डिजिट्स आते हैं? हमने टोटल डिजिट्स की बात की है बच्चों।
ओके, टोटल डिजिट्स कितने आते हैं, हमने डिजिट्स की बात की है। सो टोटल डिजिट्स इन 1 crore, हाउ मेनी इट इज? यस। सो यहाँ पे जो है, हमने हमारा आंसर जो है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 1 crore, दैट इज 7। ओके, वी आर काउंटिंग दी जीरोस, सिर्फ जीरोस हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं बच्चों। ओके, तो जीरो डिजिट्स कितने आते हैं, 1 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 6 crore 25 lakhs पढ़ते हैं बच्चों। ओके, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर? तो अगर आप ये देखेंगे तो ये लैक्स की पोजीशन पर खत्म होता है, ये 10 lakhs पर है, ये जो है क्रोर्स पर है। whereas ऑप्शन डी इज अगेन इन 10 lakhs, सो ये बड़ा हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया। क्लोजेस्ट टू 5 crore कौन है, दिस इज 49,50,000। 4 crore 95 lakhs, 5 crore 50 lakhs, 55 lakhs। तो सबसे ज्यादा यही हुआ है ना, क्योंकि ये सिर्फ 5 करोड़ से सिर्फ कितना नजदीक है, 5 लाख कम है उसके, है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 1 billion इज इक्वल टू हाउ मच, 100 crore बच्चों। ओके, आई होप आप सभी को आज का एमसीक्यू सेशन समझ में आया है। प्लीज रेक्टिफाई दी आंसर, जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 5 के बारे में बताया। ओके, तो सभी आपके क्वेश्चंस जो है आंसर्स उसके चेक कर लीजिए। ओके, यस, ऑल राइट। अब हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड चैप्टर की ओर। तो सक्सेसफुली हमने फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर की ओर जाएंगे जो कि है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बच्चों। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ओके। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस चैप्टर जो है बच्चों, हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस को देखेंगे, जो हमारे गणित विभाग में, गणित के सब्जेक्ट में जो एक्सप्रेशंस आते हैं। ओके, एक्सप्रेशंस यानी कि प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन में जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, या फिर जो भी हम लोग सम्स लिखते हैं ना, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, कैसे हमें, हम लोग उनको, उन इक्वेशंस को इवैल्यूएट करते हैं, जानते हैं, एनालाइज करते हैं, वो देखेंगे। साथ ही हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो विषय है यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है, मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? व्हाट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? यस, एक्सप्रेशन का, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? मैथमेटिकल phrases like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 5 and 18 divided by 3 are called arithmetic expressions। जो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल phrases लिखते हैं, संख्याओं को हम लोग ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन करके जब लिखते हैं, उनको हम लोग मैथमेटिकल phrases बोलते हैं। बट एक्चुअल में उनका मतलब क्या है, उनको हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं बच्चों। Every expression evaluates to a single number called its value. We use the equality sign to connect an expression to its value, like 13 plus 2 is equal to 15। तो हर एक एक्सप्रेशन में जो संख्याएं और ऑपरेशंस जो हम लोग बोलते हैं,
मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो संख्याएं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद हम लोग उनको इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 13+2 है, इनको हमने क्या किया है, इवैल्यूएट करके हमने एक सिंगल नंबर को एज एन आंसर लेके आए हैं। 13+2 को हमने यहाँ पे इवैल्यूएट करके एक सिंगल आंसर लेके आया है, दैट इज 15। वो 15 क्या बन जाता है, इस एक्सप्रेशन 13+2 का जो ये एक्सप्रेशन है ना, उसका वैल्यू बन जाता है। समझ में आ रहा है? हर एक एक्सप्रेशन को हम लोग इवैल्यूएट करके एक सिंगल नंबर लेके आते हैं बच्चों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आंसर। आम भाषा में बोले तो आंसर हो जाता है। एक्चुअल में उस आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन का वैल्यू बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज वैल्यू। दिए गए एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन और इस वैल्यू दोनों के बीच हम लोग क्या डाल लेते हैं, इक्वल टू साइन, इक्वालिटी साइन डाल देते हैं। तो ये इक्वल टू साइन या इक्वालिटी साइन डालने से क्या हो जाता है, ये दोनों वैल्यू और एक्सप्रेशन दोनों को क्या करता है, आपस में कनेक्ट कर देता है। इट बिकम्स अ कनेक्शन। ओके। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वैल्यू से कनेक्टेड है करके कौन दिखाता है, इक्वल टू साइन या इक्वालिटी साइन दिखाता है बच्चों। ठीक है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट दी मैथमेटिकल फ्रेजेस, जहां पे हम लोग नंबर्स को ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करके एक मैथमेटिकल फ्रेज जनरेट करते हैं। हर एक एक्सप्रेशन जो है इवैल्यूएट होता है, जहां पे उसका आंसर जो है एक सिंगल नंबर में हम लोग देते हैं, उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू और एक्सप्रेशन के बीच का कनेक्शन हम लोग इक्वल टू या इक्वालिटी साइन डालकर एक्सप्रेस करते हैं। ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमने व्हाट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हमने देख लिया है। आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, हमने जो है आज हमारा जो होमवर्क था लार्ज नंबर्स अराउंड अस, उसको हमने कंप्लीटली सॉल्व किया। उसके बाद जो है हमने एमसीक्यू सेशन उस चैप्टर के ऊपर लेकर कंप्लीटली हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है। सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट किया, उसमें हमने कौन कौन से कंटेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमने ब्रीफली देखा। एंड देन आई गेव यू एन एक्सप्लेनेशन अबाउट मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। मीनिंग, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है वो हमने देख लिया। ओके। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों, फिर जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।